अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हिकमत में अज़मत और मैं हूं आपका डॉक्टर मोहम्मद इमरानुल्लाह खान। जैसे कि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि मर्कसॉल और एपिकॉक एक ही तरह की दवा हैं, मगर कुछ फ़र्क के साथ, और इन फ़र्क को जानना हमें बहुत ज़रूरी है ताकि हम दवा से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो मेरी गुज़िश्ता वीडियो को देख लिएगा। मैंने आपको बताया था कि मर्कसॉल में आंव आता है और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये पेचिश की बेहतरीन दवा है। एपिकॉक के अंदर आंव के साथ खून भी आता है, यानी खूनी पेचिश की दवा कहलाएगी। जबकि हमने कहा कि खूनी पेचिश तो हर उस जगह से जहाँ से खून खारिज होता है वहाँ पे ये दवा बेहतरीन काम करेगी। मसलन अगर ख़वातीन का हैज़ अपनी वक्त मुकर्रर से ज़्यादा आने लगे और उनका रंग सुर्ख हो तो उस वक्त भी एपिकॉक दी जाएगी। इसके अलावा ये रात के वक्त जब आदमी की सांस फूलती है, दमा होता है, तब भी दी जाती है, बुखार में भी दी जाती है। मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज़ किया था कि मक्सॉल के अंदर सर्दी नहीं, गर्मी लगती है, लेकिन एपिकॉक के अंदर सर्दी सी महसूस होती है और सर्दी दे के बुखार चढ़ता है। तो इसको हम मलेरिया की भी दवा कह सकते हैं। खूनी पेचिश मलेरिया में ये बेहद बहुत मुफीद साबित होती है। तिब यूनानी में इसे सौम कलिया के नाम से याद किया जाता है। ये एक छोटा सा पौधा होता है जो 2-2.5 फीट का होता है और ये तिब यूनानी में दमा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका जुशांदा पिलाया जाता है। इसके अलावा हकीम मोहम्मद हमादुल्लाह खान ने अपनी किताब कुदरती जड़ी बूटियों में लिखा है कि ये खून को रोकने के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी और हम एपिकॉक को देखते हैं तो वो भी यही काम करती है। हमने इसकी मुफीद बातें बताई हैं, हिकमत से भरी हुई। अब हम इसके मुज़ीर असरात भी बताएंगे, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम आम फहम में साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। इस दवा का ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म में खुजली शुरू हो जाती है। इसके अलावा नक्सीर फूटनी शुरू हो जाती है। नक्सीर, वैसे तो एपिकॉक नक्सीर अगर फूट रही हो तब भी दी जाती है क्योंकि वो खून खारिज हो रहा है, लेकिन इसकी दवा से साइड इफ़ेक्ट के तौर पे अगर किसी को हमने 1 mg या CM में दवा दे दी और
वो दवा असल में 30 या 20 के अंदर देनी चाहिए थी, तो इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर के ऊपर खून खारिज होने लगता है, कब्ज़ हो जाता है, और कब्ज़ के साथ पखाने के साथ खून भी खारिज होता है, खून में लिपटा हुआ पखाना खारिज होता है। अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है और आपसे ये कैफियत बयान करता है, जबकि आपने उसको एपिकॉग दे रखी है, तो अब हम क्या करें इसका इलाज ये है कि आप इसको फ़ौरन नक्स वोमिका दे दें। नक्स वोमिका मुज़िर असरात को ख़त्म करके फ़ायदा पहुँचाएगी, दवा को भी फ़ायदा पहुँचाएगी। अब हमारे पास चोटी की दवाओं में चोटी की दवाएं और हैं, उनमें बेलाडोना, ब्रायोनिया, पसाटिला और एस्टॉक्स, ये 4 दवाएं होम्योपैथी के डॉक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बेलाडोना के मुतालिक बताऊंगा, इसके बाद ब्रायोनिया, रेस्टॉक, नक्स वोमिका, पसाटिला, ये सब फ़र्दन में इनकी हिकमत की बातें बताऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को पसंद करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप मेरी अगली वीडियो बेलाडोना के मुतालिक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।